में से एक है अलवर शहर विधानसभा सीट। यहां बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या काम अधूरे रह गए हैं, वो कितने पास रहे और कितने फेल हुए, एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम इसी सीट की बात करेंगे। वोटर 45,000 है, ब्राह्मण वोटर 42,000, सैनी वोटर 40,000 और एससी वोटर 35,000 है। इसके अलावा एसटी वोटर 13,000 है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ की सड़कें बदहाल है। शहर में पेयजल की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अच्छे अवसर नहीं है। शहर में अपराध और कानून व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती है। कि जो वर्तमान में भाजपा के एमएलए संजय जी शर्मा हैं, हकीकत में तो वो व्यवहार कुशल आदमी है, लेकिन जो उन्हें कार्य कराना चाहिए था वो कार्य शहर में पूर्ण नहीं हो पाया। आज जैसे आम जन की सड़कों की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जगह जगह सड़कों के ऊपर खड्डे हुए हैं, वो कार्य पूर्ण रूपेण गति रूप नहीं ले पाए। पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है, हर जगह जाम लग रहे हैं और यही आम जन के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। हर आदमी आज उसको लाइक करता है, वो जो भी एमएलए हो जो जनता की मूलभूत सेवाओं को सबसे पहले प्राथमिकता देवे। 5 साल के कार्य में उन्हें ज़्यादा विशेष नहीं रहा। इसमें पानी की समस्या मेन थी, उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। आज के टाइम पे लेडीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है, पानी लाना पड़ रहा है दूर दूर से और शहर की सारी सड़कें टूटी हुई है, ना कोई विकास हुआ है अभी तक। क्या मानते हैं आप, शहर विधायक के द्वारा ज्यादा विकास कार्य नहीं कराए गए? वो ऐसे बोलते हैं कि हमारी पार्टी नहीं है, विपक्ष का है, इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। विधायक संजय शर्मा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। विपक्ष में रहते हुए भी इतना भयंकर काम कराया इन्होंने, जिसको गिनते गिनते थक जाते हैं। इतना भयंकर काम कराया संजय शर्मा जी ने। विपक्ष की सरकार थी, इसलिए अगर सरकार अपनी होती तो कामों की तो कमी नहीं रहती, शहर को चमका देते हैं। अच्छा काम किया उन्होंने। अगर 100 में से उनको आपको नंबर देने 100 में से 100 नंबर है उनके। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने मुझे इंडिया न्यूज़ पे बोलने का मौका दिया शहर विधायक के बारे में। तो मैं तो बताना देना चाहता हूं आपको कि आदरणीय संजय शर्मा जी एक व्यक्तित्व के धनी है। आपका उनका कुशल व्यवहार, उनका नेतृत्व, उनका काम करने का तरीका, आपने जिस तरह 5 साल में देखा है कि उन्होंने हर वार्ड में जाके उन्होंने काम किया है, लोगों की सलाह के अनुसार काम किया है, लोगों ने जैसा जनता जनार्दन ने उनको बताया उस तरीके से उन्होंने काम किया है। हर लोगों से मिलते हैं, युवाओं का ध्यान रखते हैं। आप पूरी तरीके से उनका सहयोग, मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने 5 साल में अपना बहुत बड़ा योगदान अलवर जिले के लिए दिया है। शहर में पेयजल की बुरी स्थिति को देखते हुए 2022 सितंबर में मैंने राजस्थान विधानसभा में सिलीसेड से बांध से अलवर शहर को पेयजल मिले, इसके लिए पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी। उसके निमित्त राज्य सरकार ने संज्ञान में लिया और संज्ञान लेकर के तत्कालीन जिला कलेक्टर आदरणीय जितेंद्र सोनी जी एवं जलदाय विभाग और इरिगेशन विभाग के माध्यम से 38 करोड़ की योजना बनकर के राज्य सरकार तक पहुंची। और मुझे पूरा विश्वास था कि आने वाले अभी 2023 में जो बजट प्रस्तुत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसमें इस योजना को स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसको लेकर के मैं जलदाय मंत्री आदरणीय महेश जोशी जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में पत्र सौंपा। हमारे जो एसीएस हैं जलदाय विभाग के आदरणीय सुबोध अग्रवाल जी को फोन पे आग्रह किया। साथ ही साथ हमारे जो वित्त सचिव हैं आदरणीय अखिल अरोड़ा जी से फोन पे आग्रह किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अलवर शहर की जो पानी की समस्या है उसको ध्यान में न रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट के अंतिम दिनों में भी इस योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। बार बार मैं लगातार प्रयास करता रहा, अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राज्य सरकार से बार बार मांग करते रहे। आज दुखी होकर के, क्योंकि अलवर शहर में पानी की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है। व्यक्तिगत रूप से संजय शर्मा बहुत बढ़िया आदमी है, किसी प्रकार का उनके ऊपर आरोप नहीं है, परंतु वे बाजार में घूमते फिरते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, ये जरूर कमी देखी है। अन्यथा इन्होंने काम कराने में भी विधानसभा में भी क्वेश्चन खूब उठाए हैं। शहर विधायक संजय शर्मा का जो कार्यकाल रहा, विपक्ष में रहते हुए भी अलवर की मांगों को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया
और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सड़क पर भी बैठ गए, धरने पर भी बैठ गए, लाठियां खाई, जेल गए। और मैंने तो वो भी सीन देखा है जब भगत सिंह पर धरना चल रहा था और कड़कड़ाती धूप थी, उस समय भी वो धरने पर बैठे हुए थे अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। उस समय उनकी हालत भी खराब हो गई थी और अस्पताल भी भर्ती रह के आए थे। अलवर की जनता के लिए उन्होंने जो ऐसे कार्य किए हैं, उनको देखते हमें लगता है उनका कार्यकाल अति उत्तम। विपक्ष में बैठ के भी अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। अलवर शहर में शहर विधायक संजय शर्मा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। पूरे 5 साल वो सक्रिय विधायक की भूमिका में रहे हैं। आम जन से जुड़ने वाले और हर व्यक्ति के एक फ़ोन पे उपलब्ध होने वाले विधायक के रूप में उनको आज पूरे राजस्थान में जाना जाता है। संजय जी द्वारा बहुत से सरकार ना होते हुए भी, नेगेटिव वो होते हुए भी, उन्होंने जो भरसक प्रयास किए, अलवर शहर में जो मूलभूत समस्या है वो पानी की समस्या है, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास, अलवर शहर के एक एक गली तक पानी पहुंचे, अपने विधायक कोटे का पूरा इस्तेमाल उन्होंने इस रूप में किया है। हर वार्ड में उनके द्वारा बोरिंग करवाई गई हैं और 3-3, 4-4 बोरिंग करवाई गई हैं, जिनमें पानी की उपलब्धता और जल स्तर पर निर्भर करती है। और उस बोरिंग से काफ़ी हद तक पानी की समस्याओं का हल हुआ है। नटनी का 12 का जो पानी नटनी का 12 पे इकट्ठे हुए भरतपुर की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता था, उस पानी को अलवर लाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। भयंकर गर्मी में जब लोग अपने एसी में सो रहे थे, कूलर में आनंद ले रहे थे, वो वहाँ धरना दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में न होते हुए भाई संजय शर्मा ने बहुत मेहनत की, हर चीज का विरोध किया और विरोध करने के बावजूद ये सरकार कुछ नहीं दे पाई। हाल ही में जिस प्रकार नगर परिषद में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार रहा, यहाँ के जिलाधीश महोदय भी भ्रष्टाचार में जेल गए। इस प्रकार की अलवर का जो इतिहास रहा, अलवर का ये पूरे 5 साल में जो इतिहास रहा वो बड़ा ही शर्मनाक रहा। और उस शर्मनाक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय शर्मा ने पूरी भरपूर कोशिश की और कोशिश करने के बाद जो भी आम जनता को सहायता की, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। विधानसभा में भी लोगों के लिए क्वेश्चन उठाए, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, पानी के लिए धरना दिया, धूप में दोपहरी में अपने पास को लेकर वो शहर के बीच विधायक चौराहे पे बैठे रहे। हर तरह की पुलिस की लाठीचार्ज सहा उन्होंने। देखिए, जब मैं 2018 में राजस्थान विधानसभा के अलवर शहर के प्रत्याशी के नाते जब वोट मांगने गया अलवर शहर के अंदर, तो लगभग पानी की समस्या मुझे हर जगह मिली। हर जगह जनता का ये कहना था कि जो उनको आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, वो पानी उनको नहीं मिल रहा है। उसको लेकर के मैंने प्रयास किया और 2019 में जो राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र आहूत हुआ, उसके अंदर मैंने पुरजोर तरीके से पानी की मांग उठाई। उसका फल ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4778 करोड़ की योजना चंबल धौलपुर अलवर पानी योजना की उन्होंने घोषणा करी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि आज तक उस योजना पर राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद हम लोग भगत सिंह चौराहे पर धरने पे भी बैठे। मेरा भावार्थ ये है कि राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सत्र में मैंने पानी की समस्या की मांग, जो अलवर शहर की मूलभूत आवश्यकता, उसकी पुरजोर तरीके से मांग उठाई। सड़क पर आंदोलन भी किए। इसका परिणाम ये रहा कि राज्य सरकार ने, जिला प्रशासन ने मेरे खिलाफ राजकार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़, एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, जिसमें मुझे आज मुलजिम भी मान लिया गया है। चालान कभी भी पेश हो सकता है। मुझे शहर की जनता की ताकत के आधार पर जो विधायक के नाते एक बजट मिलता है, उसका मैंने पूरा उपयोग पानी की बोरिंग्स के लिए किया। जो हमारा 2 साल का कोविड का कालखंड था, उसमें पूरा बजट कोविड के लिए गया। उसमें जो शेष राशि थी वो बोरिंग्स के लिए दी। 22-23 का जो हमारा बजट था, उसके लिए मैंने 4.5 करोड़ रुपए केवल और केवल बोरिंग्स में दिए। और अब 23-24 का जो बजट हमको मिला, उसके अंदर 3.5 करोड़ रुपए मैंने बोरिंग्स के लिए अलवर शहर के वो दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा था, उसके लिए दिया।
विधायक अलवर का रिपोर्ट कार्ड के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल से अलवर जिले में कोई विधायक सही मायने में विधायक बन ही नहीं रहा, जनप्रतिनिधि केवल आरटीआई कार्यकर्ता की तरह बन रहे हैं और आरटीआई कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। जाते हैं, प्रश्न पूछ करके विधानसभा में वापस लौट आते हैं। कई बात अलवर के मुद्दों की, किन मुद्दों की बात करें, मूल रूप से जो अलवर में इस टाइम जो पानी का मुद्दा है, पानी के मुद्दे पर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 3 विधायक रहे। 3 बार विधायक होने के बावजूद पानी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। चुनाव में आते हैं जब तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आज तक ये पानी के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं अपना पाए। यहाँ के विधायक संजय शर्मा का कहना है कि पूरे 5 साल उन्होंने शहर की जनता के हित में काम किया है। पीने के पानी के लिए पूरे प्रयास किए, लेकिन विपक्ष में होने के कारण कुछ काम नहीं करा पाए। यहाँ तक कि जनता के हक में आंदोलन करने पर पुलिस ने केस तक भी दर्ज किए। वहीं विधायक संजय शर्मा को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग विधायक के कामकाज को अच्छा बता रहे हैं, तो कुछ लोगों में विधायक को लेकर नाराजगी है। मुदित गौड़, इंडिया न्यूज, अलवर। तो आपने अलवर शहर विधानसभा सीट से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपने देखी और अब इंडिया न्यूज के सर्वे के आधार पर विधायक जी के 5 साल के कामकाज का मूल्यांकन भी करते हैं। तो सवाल नंबर 1, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? जिसमें सर्वे में बताया गया है कि हाँ करने वाले 53.42% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 42.56% हैं और जिन लोगों का ये कहना है कि पता नहीं या कुछ नहीं, वो 4% हैं। और इसका मूल्यांकन इस तरीके से है कि कामकाज से 53% लोग खुश हैं। एमएलए संजय शर्मा की ये रिपोर्ट, उनके काम की रिपोर्ट, और सवाल यही था कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इस सर्वे के दौरान इस सवाल के लिए लोगों ने 51% लोगों ने कहा कि हाँ, और नहीं कहने वाले लोग हैं 42.17%, पता नहीं कहने वाले 6% हैं। तो विधायक के काम को लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि 50% से ज्यादा लोगों ने हाँ किया है। वहीं सवाल नंबर 3 है कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट देंगे? इसके जवाब में लोगों ने कहा 54% हाँ लोगों ने कहा है और नहीं में 32.53% लोग हैं। जिन लोगों ने कहा कि पता नहीं या कह नहीं सकते, वो 13.25% है। यानी 3 सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उसका सर्वे 50% से ऊपर आया जिन लोगों ने हाँ किया है। और सवाल नंबर 4, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 18% लोगों ने हाँ कहा, जबकि मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर 16.87% लोगों ने कहा है और स्थानीय विधायक के कामकाज पर 39.76% लोग मान गए हैं। वहीं पार्टी के आधार पर 22.89% लोग हैं और इनमें से कोई नहीं 2.41% लोग हैं। यानी विधायक के कामकाज को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट है वो हम आपको मूल्यांकन बताते हैं। सवाल नंबर 5 ये है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? इसके जवाब में 65% लोगों ने हाँ कहा है, जबकि 28.92% लोग कहते हैं कि नहीं, जबकि पता नहीं और कह नहीं सकते कहने वाले लोग 6% हैं। तो विधायक के कामकाज को लेकर आज रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की और अब बारी है अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा के कामकाज को लेकर किस तरीके से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कामकाज को लेकर जो विधायक संजय शर्मा का रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एमएलए संजय शर्मा अपने 5 साल के कार्यकाल में पास रहे हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर यहां पर नजर नहीं आता है क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किए हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। तो इस सर्वे में संजय शर्मा पास हुए हैं।
तो आज के लिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नई विधानसभा सीट और वहां के विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।